डॉक्टर सुनीलम, आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं। क्या ये इसमें कोई साजिश वाला एंगल आप देखते हैं? कोई मौन स्वीकृति की बात की अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने। क्या ये सरकार की स्वीकृति से, सरकार की प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है? सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, चुप है? क्या इसे एक आप सबूत के तौर पर लेंगे कि सरकार की मंशा इस तरह का माहौल पैदा करने की है जिसमें या तो राहुल गांधी डर के घर बैठ जाएं, वो निकले ही ना, या अगर निकले तो उन पर कोई अटैक हो जाए? क्या इस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, इतिहास पूरा देखिए तो अगर हत्या गांधी जी की जब हुई तो वो गोडसे ने हत्या की, उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? किन लोगों ने उनकी ट्रेनिंग करने का काम किया था? माफ करिएगा, वो हम लोगों का ही शहर था, डॉक्टर पाठक जी का भी शहर है, हमारा भी शहर है, ग्वालियर शहर है वो, है ना। तो जिन लोगों ने ट्रेनिंग करने का काम किया था वो सब अदालत के अंदर पेश हुए थे, ये वाली बात एकदम साफ है। तो जो लोग ट्रेनिंग करने वाले लोग थे वो इस एक विचारधारा के लोग थे, और वो विचारधारा के लोग उस ग्वालियर के अंदर आज भी उनके द्वारा गोडसे की मूर्ति अपने कार्यालय में हिंदू महासभा के लगा करके उन्होंने रखी हुई है। आज भी गोडसे के मंदिर बन रहे हैं, है ना। डॉक्टर साहब जी, हमारे विरोध के बाद डॉक्टर साहब मैंने उसका सबसे पहले विरोध किया था, फिर वो पुलिस ने जब्त कर ली। अब थाने के माल खाने में गोडसे की मूर्ति, लेकिन दुर्भाग्य है, हम और डॉक्टर साहब दुर्भाग्य है हमारा और डॉक्टर साहब का, गोडसे को पिस्तौल ग्वालियर से गई थी गांधी को मारने। बिल्कुल, लेकिन गोडसे का बलिदान दिवस पूरे देश में मनाया जाता है हिंदू महासभा के द्वारा और तमाम कट्टरवादी हिंदू संगठनों के द्वारा। मेरा कहना यह है, किन लोगों ने ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जिन्होंने की डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की, प्रोफेसर कुलबर्गी की, है ना, जिन्होंने की गौरी लंकेश की हत्या करने का काम किया। वो सनातन वाले लोग थे ना, वो ट्रेंड लोग थे, वो एक विचार वाले लोग थे। मेरा कहना यह है कि इसी तरीके का एक वातावरण, घृणा का वातावरण, नफरत का वातावरण इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि इस तरीके का वातावरण बन जाए कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो कोई ना कोई ऐसा पागल निकले गोडसे जैसा और वो काम कर दे। ये प्रोवोक करने का मामला है। ये पूरे के अंदर एक तरीके से जो है ना, नई पीढ़ी के जो नए जो है लड़के हैं उनको एक किस्म का चैलेंज है ना, कि करके दिखाओ, है ना। और हमको कोई पुरस्कार भी देने वाला भी है और उन्हें मालूम है कि सरकार का संरक्षण भी पूरी तरीके से प्राप्त है। आखिरकार ये मुझे बताइए कि जो पूरे के पूरे मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं ना, और जो गौकशी को लेकर के जो होती है वो तो पूरी के पूरी संरक्षण में होती है। हम तो मतलब मैं मध्य प्रदेश का या कहीं का भी आप कोई भी केस देखा होगा, 150 केस रिपोर्टेड हैं, किताबें भी उसके ऊपर आ गई हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। आप उसे देखेंगे तो सब कुछ बाकायदा साजिश के तहत होता है, सोच के होता है, और ये एक विचार के साथ में होता है। तो अब एक बात तो ये है, ये तो मेरी एक पहली बात हो गई। मेरा दूसरा कहना यह है कि अब इसमें क्या होना चाहिए, तुरंत जो है जो सिक्योरिटी है उसको जो है क्या अपग्रेड करने का काम करना चाहिए, ये पहली बात है। या फिर स्वतंत्रता दे दें कि भाई अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि हम जो है मतलब भरोसा भी करना बड़ा कठिन काम है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर इंदिरा जी की हत्या हुई थी, है ना, तो वो आपको मालूम है कि मतलब वो एक तरीके का एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और आपको मालूम है राहुल गांधी की जो हत्या थी वो एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का काम था। तो अब इस तरीके के लिए आप फिर अलाउ कर दीजिए कि भाई जो है तमाम सारे देशों के अंदर जो सिक्योरिटी उपलब्ध है ना, उसको जो है वो राहुल गांधी उसको ले लें, क्योंकि मतलब किसी और के ऊपर तो भरोसा करने का काम नहीं किया जा सकता। ये भी एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो लोग इस तरीके का करने की हिम्मत कर रहे हैं, इन लोगों को घेरने का काम करें। अब कांग्रेसी मान लीजिए पूरी जगह प्रदर्शन कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा उससे? जिन लोगों ने ये बयान दिए, जीप काटने वाले, जीप जलाने वाले, है ना, जो है एक तरीके से मतलब जो जैसा दादी का हुआ, जैसा पिता का हुआ वैसा इसका करेंगे,
इन लोगों के यहाँ पर कांग्रेसियों का निश्चितकालीन धरना करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी की मांग करना चाहिए, घर से उन्हें नहीं निकलने। भाई डेमोक्रेटिकली क्या हो सकता है? आपको प्रेशर तो बनाना पड़ेगा। आप अगर कहीं पे धरना बरना देते रहेंगे उससे कोई प्रेशर बनता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि इसको कांग्रेस को भी है ना केवल बयान देने से और केवल एक प्रतीकात्मक कुछ करने से आगे निकलने का काम करना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, फिर उसमें डॉक्टर पाठक रहे हैं, मनोज सिन्हा ग्वालियर के अंदर आए, गांधी जी के बारे में उन्होंने अरगल बोला, इन्होंने जो है उसके ऊपर केस किया, मैं उसके अंदर गवाह था, ठीक है, कुछ नहीं चला। लेकिन कांग्रेसियों की और या कहा जाए इंडिया गठबंधन की ये हैसियत अभी भी है कि अगर वो देश के 100, 200, 500 थानों के अंदर जो है वो FIR लिखाते हैं, वो कोर्ट के अंदर जाकर के वो बाकायदा जो है मतलब अदालत से करके प्राइवेट इसकाशा दर्ज करके कार्रवाई कराते हैं इन्हीं लोगों के ऊपर, है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा। मेरा कहने का मतलब है कि इसको आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। अगर आप जाने देंगे तो ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी और उन्हें लगेगा कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप इस गलतफहमी में, भाई सरकार तो कुछ करेगी नहीं, सरकार तो सरेआम खुलेआम संरक्षण देने का काम कर रही है, तो आपको न्यायालय के पास जाना पड़ेगा, आपको गांधी जी का ही सत्याग्रह का आपको इस्तेमाल करने का काम करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ नए टूल्स निकालने पड़ेंगे। केवल बयानबाजी से इस तरीके के लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब जो है जैसे आप ही के यहाँ खार में, यहाँ बंबई के अंदर जो है आज ही जो है वो विवेकानंद जी का जो हुआ था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, उस तरीके का एक वहां पर कार्यक्रम हुआ बंबई के अंदर। उन्होंने मतलब पूरे इसके बारे में बात की, सब रिलीजन्स को की एक ही रास्ता है भगवान की तरफ जाने का, तमाम सारी जो बातें होती हैं। मेरा कहना यह है कि आपको नफरत के खिलाफ में और ज्यादा तगड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने वो चलाई थी, जो कहा था कि भाई नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान की जो बात है वो नीचे तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि ये जितना ज्यादा वातावरण को बिगाड़ रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं, आपको उसको तब्दील करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सघन काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल।